कि गांधी का भारत क्या था, अब मोदी का भारत क्या? मोदी का भारत वही भारत है जो इंडिया के ज्यादातर लोग चाहते हैं। आपने बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है कि मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो आपको अभी हाल के 1-2 हफ्ते पहले के आर्टिकल्स भी देखने चाहिए थे, जिसमें ये लिखा था कि मोदी की पॉपुलैरिटी अब नेहरू जी को भी क्रॉस कर चुकी है। मोदी की पॉपुलैरिटी पीक पे है और इतना इतना पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर आज तक कोई नहीं हुआ इंडिया में। सेकेंडली, कोविड केस में जो आपने बोला कि जमात को ब्लेम किया जा रहा है, तो ऐसा तो ब्लेम पाकिस्तान की तरफ से भी आया ना कि जमात ने फैलाया है। आपके यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं, और जमात के लोगों को पता था कि कोविड है, कोरोना की सिचुएशन खराब है, उसके बाद भी जमात के लोगों की टेस्टिंग नहीं करवा रहे थे। साद जी जो हमारे जमात के चीफ हैं, वो उन्होंने टेस्टिंग नहीं करवाई, उन्होंने लोगों को जाने नहीं दिया, जबकि सेक्शन 144 लग चुकी थी कि 5 आदमी से ज्यादा एक जगह नहीं हो सकते। उसके बाद भी उन्होंने मरकज में उन्हें रखा और वहां से लोग निकले तो इंडिया के कोने कोने में फैला। जहां जहां जमात के लोग गए वहां वहां ज्यादा फैला। जमात की लेटेस्ट फिगर्स तो अभी तक नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं 1 महीने पहले की फिगर बताऊं तो 30% जो केसेस थे वो जमात से रिलेटेड थे। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि इंडिया जबरदस्ती ब्लेम कर रहा है, तो इन फिगर्स को तो कुछ नहीं किया जा सकता। जहां पे जमात के लोग गए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बन गया, 1/3 केसेस महाराष्ट्र से। तमिलनाडु में लाख टच 10,000 टच कर गए, है ना। दिल्ली में 10,000 क्रॉस कर गए। ये सिचुएशन जहां जहां जमात के लोग गए वहां सिचुएशन बढ़ी। जम्मू एंड कश्मीर, वहां जमात के लोग गए, वहां पे जमात के एक आदमी की डेथ भी हो गई। और ये पता कैसे लगा कि ये जमात से हो रहा है? तो 3-4 केसेस जो थे उनकी जब हिस्ट्री देखी गई तो पता लगा कि वो सारे के सारे मरकज बिल्डिंग से निकले थे। तब मरकज बिल्डिंग पर रेड डाली गई, तब ये सारे। अच्छा रोहित, लेकिन किसी भी बीमारी को, किसी भी वबा को किसी एक दीन के साथ, रिलीजन के साथ, जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज में, लेकिन बड़ी तादाद में वो माइनॉरिटी मुसलमान वहां पे मौजूद है, उनके साथ मंसूब कर देने ज्यादती नहीं है, कमअक्ली नहीं है, जहालत नहीं है, बल्कि इसका जवाब मैं औलिया मकबूल साहब आपसे लेती हूँ। रोहित, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। अरुंधति राय, आपने नाम तो सुना होगा, उम्मीद है कि उनके कई बयानात भी आपने सुने होंगे मोदी साहब के हवाले से खास तौर पे। बहरहाल एक बयान आपको मैं सुनाना चाहूंगी जी। ऑस्ट्रेलिया अखबार में उनका एक मजमून शाया था, आपको पता ही होगा, 2019 में। कहती हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे पर वो कहती हैं कि बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक भी एक फिल्म से मुतासिर होकर की गई थी, जो कि मुकम्मल तौर पर एक ड्रामा था। अब ये ड्रामेबाजी कब तक करेंगे आप लोग रोहित? और फिल्मों से बाहर निकल आए ना, हकीकत की एक दुनिया, अब निकल है फिल्मों से बाहर। फिर हकीकत में जो आपके भारतीय सेना के जो लोग हैं, अभिनंदन आके यहाँ गिर जाते हैं, जज्बा खैर सिकाली के तहत हम उसको वहां भेज देते हैं। अब वो अजय देवगन और सनी देओल वाकई नहीं बन सकते वो वाला जो फिल्म में दिखाते हैं। अब देखिए, ये जनाब बोल रहे थे कि पाकिस्तान से और चाइना से लड़ाई में हमारे लिए देवता ऊपर से आएंगे। तो आपको एक बात बताऊं, देवता ऊपर से आए और आ करके यहाँ पे हमारे साथ लड़ाई में थे। और एक देवता को आपने इसी डिबेट पे लाइव साथ बैठा रखा है। जनरल राज कादियान 71 वॉर भी जीते और करगिल भी जीते, ठीक है। दूसरी बात, इसी डिबेट में ये बोला गया कि इंडिया में बड़ा जुल्म होता है, झूठ बोला गया कि हम आपको ठीक से रखेंगे यहाँ पे 70 साल पहले और यहाँ रहे और यानी आपकी फौज के जो जर्नल्स हैं आप उनको देवता कह रहे हैं आज? बिल्कुल, आज मैं नहीं बोल रहा, आज से नहीं बोल रहा, और 70 साल से बोलते आए हैं। ये बात जय जवान जय किसान हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भी बोली थी, मैं अकेला नहीं हूँ। तो आपके यहाँ जो भारतीय सेना के लोग हैं जो एहतजाज करते हैं कि हमारे पास जूते नहीं है, हमारे पास मेडिकल नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, ये तो देवता हैं बैठे हुए, उनको थोड़े से फैसिलिटीज ही दे दें। इस पर राज कादियान साहब से क्वेश्चन पूछिएगा, वही बताएंगे। इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं। जी जी, इस देवता तो आप कह रहे हैं। कादियान साहब आपको बेटर दे पाएंगे, इसका जवाब आपको कादियान साहब बेटर दे पाएंगे। और या सबकी बात का जवाब दें, ठीक है जी, और मेरे सवाल का जवाब दें। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। दूसरा, आपने बोला कि इंडिया में बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा, बालाकोट के हवाले से मैंने सवाल पूछा तो रोहित उसका जवाब आपने अभी नहीं दिया। पूरी बात सुन लीजिए, आपने इतने सारे पॉइंट बोले, एक एक करके सबका आप लोग मतलब फिल्म से मुतासिर होकर प्लानिंग करते हैं। रुकिए तो जवाब तो पूरा सुन लीजिए। आपने बोला कि इंडिया में बहुत झूठ बोल करके रखा गया और उसके बाद से अब तक सबके ऊपर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया, कोई मुसलमान न जाना चाहता पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं मुसलमान।
मेरा सवाल फिर भूल कर दिया। यहाँ पे इंडिया में इतनी लिबर्टी है और इतना फ्रीडम है कि एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की न्यूड तस्वीरें बनाई, कुछ नहीं हुआ, वो यहीं रहे, एक पत्थर भी नहीं फेंका गया उनके घर पे। वहां पे चार्ली हेब्डो ने बनाई थी मोहम्मद साहब की, क्या हुआ? आपके यहाँ आसिया बीबी ने ब्लास्फेमी, उनपे भी सेम केस था ब्लास्फेमी का, जेल गई, जेल से कोर्ट ने एक्सोनरेट किया, कोर्ट ने उन्हें बरी किया, तो वो पाकिस्तान में रह नहीं पाई। एक मिनट, मेरी बातों का जवाब तो आप देते नहीं। जो मैंने सवाल पूछा, आप कहाँ डिस्कशन को ले गए हैं रोहित? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा कि आप लोग फिल्मों से इंस्पायर होकर फिल्म की स्टोरी पे बनाते हैं, अपने प्लानिंग का प्लान बनाते हैं, उसके बाद पिट जाते हैं बुरी तरीके से। मैंने आपको एक आर्टिकल का हवाला भी दिया, खातून का आपको नाम भी सुनाया, उसका जवाब भी बताएं ना। वो भी क्या भाई, मेरे सवाल का जवाब दे देना, फिर बाकी बाद में भी कहें। जी रोहित, आपके पूरे डिस्कशन में बहुत सारे आरोप लगाए गए, मैं सबका दे रहा हूं ना। दूसरी चीज, आसिया बीबी को कनाडा सेटल करना पड़ा। अभी 3 दिन पहले उस आसिया बीबी के ब्रदर इन लॉ को मर्डर कर दिया गया। इस खबर को आप लोगों ने एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। गुफ्तगू को कहां ले गए, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? फिर मैं रोहित आपकी तरफ आती हूँ। अब तब